वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं। पूरे 1 साल की योजनाएं देख रहे हैं। इसमें हम नई और पुरानी सारी स्कीम कवर करेंगे। ये यूपी करंट अफेयर का पार्ट रहेगा। यूपी का उत्तर प्रदेश की इसमें हम सारी योजनाएं देखने वाले हैं, तो यूपी से रिलेटेड पूरी स्कीम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। और जो नेशनल स्कीम्स हैं वो हमारा अलग से चल रहा है, वो भी हम कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ उसमें हमने कई सारी महत्वपूर्ण योजनाएं देख भी ली हैं, कुछ बाकी हैं जिनको हम कवर कर लेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखी थी जो योजना मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। इसके बाद आगे देखते हैं। अगली योजना जो हमको पढ़नी है वह है डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना। ये जो योजना है ये क्यों लागू हुई, किसने लागू हुई, इससे संबंधित क्या विषय है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो यह वाली योजना पहली चीज 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्री हैं और डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इसको लॉन्च किया। इसका शुभारंभ कहाँ से किया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया। तो यहाँ पर 2-3 चीजें याद रखनी है। पहली चीज 22 अप्रैल 2022 को शुरू हुई, कहाँ से? वाराणसी से, अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना। इससे संबंधित जानकारी देखते हैं। इसके तहत क्या होगा, जो SC ST अनुसूचित जाति के छात्र हैं उनको संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है योजना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए वैसे ये SC के लिए, SC के जो छात्र हैं उनको यूपीएससी सेवा के लिए कोचिंग दी जाएगी, मुफ्त में कोचिंग प्रदान की जाएगी और ये उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर फ्री यूपीएससी की कोचिंग मिलेगी इन छात्रों को इस योजना के तहत, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना, ठीक है। इसके बाद अगली योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। तो अब यह कैशलेस इसके साथ जुड़ गया है, तो ये कैसे संबंधित होगी, मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शन। देखते हैं इससे संबंधित जानकारी। 21 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन सभागार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। कब शुरू की गई? 21 जुलाई 2022 को योगी आदित्यनाथ ने इसको शुरू किया, ठीक है। इससे संबंधित जानकारी, उत्तर प्रदेश इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्कीम है पंचामृत योजना। ये जो योजना है उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 अगस्त 2022 को इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा क्यों की गई? किसानों की आय को दुगना करना इनका लक्ष्य है, दुगना करने में मदद मिलेगी इस योजना के तहत, पंचामृत योजना, ठीक है। इसके बाद अगली योजना है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे शुरू किया। सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। अब कब शुरू किया गया? 15 सितंबर 2021 में, ठीक है। तो ये जो योजना है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा की गई, जो कि आम आदमी को राज्य के विकास कार्यों में प्रत्यक्ष भागीदार बनाएगी। जो आम जनमानस है वो राज्य के विकास कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी लेंगे, ठीक है। ये इस योजना का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत खर्च होने वाली कुल लागत का 50% सरकार वहन करेगी। शेष 50% परियोजना में भागीदार बनने वाले नागरिक की ओर से प्रदान किया जाएगा। इसका सीधा मतलब है मातृभूमि योजना। अगर आपको अपनी मातृभूमि से प्रेम है तो आप इसके लिए काम करेंगे। जैसे कि आपका घर है कहीं पर रोड पर, किसी जो सड़क है, जो चलने वाली सड़क है उसके किनारे आपका घर है, ठीक है। और उस सड़क में लगातार जो वाहन है, बड़े बड़े वाहन है, वो गुजरते हैं और उन वाहनों के कारण उस सड़क में कभी बारिश में, कभी किसी मौसम की वजह से खड्डे हो गए हैं, ठीक है, हो जाते हैं ना, सड़क कितनी बिगड़ जाती है, खड्डे हो जाते हैं। अब आपको लगा कि यार नहीं, इसको हमें ठीक करना है, इन खड्डों को अगर सरकार सही नहीं करवा पा रही है तो इस सड़क को हम बनवाएंगे। तो अगर आप ये काम करवाते हैं तो आपको क्या होगा, 50% उसका जो वहन है वो सरकार करेगी, 50% आप करेंगे, अगर इस योजना का लाभ उसके तहत मिलता है तो, ठीक है। ऐसा हो सकता है। ऐसे ही कोई विकास कार्य है जो सरकारी चीज़ों से रिलेटेड है या फिर नॉर्मल जो आम जनमानस से रिलेटेड है, कहीं का भी कोई किसी मंदिर का निर्माण कार्य, किसी रोड का निर्माण कार्य है या फिर जो आम जनमानस के भले के लिए है, तो उसमें अगर आप विकास कार्यों में आप अपना योगदान देते हैं तो 50% राशि आपको देनी होगी, 50% उसमें सरकार योगदान करेगी, ठीक है। तो ये इस योजना का उद्देश्य है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली योजना देखते हैं। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 29 मई 2021 को शुरू की गई। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने इसको शुरू करने की घोषणा की, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इसके तहत बच्चे के वयस्क होने तक उनके अभिभावक या फिर देखभालकर्ता को प्रतिमाह 4,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 10 वर्ष से कम उम्र के
ऐसे बच्चे जिनका कोई अभिभावक या फिर परिवार नहीं है, ऐसे सभी बच्चों को प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की सहायता से संचालित राजकीय बाल गृह या शिशु में आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाएगी। ये जो योजना है ये कोविड के समय जो है लॉन्च की गई थी। कोविड में जिन बच्चों के माता पिता नहीं रहे, जिनका जो है देहांत हो गया, और ऐसे बच्चे जिनका कोई अभिभावक है या फिर कोई देखभाल करता है, उसको प्रति माह पर मंथ 4,000 रुपये मिलेंगे उनकी देखभाल करने के लिए, बच्चों की स्कूलिंग के लिए, शिक्षा के लिए और जो आवश्यकताएं होती हैं, ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए। साथ ही साथ 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, अभिभावक भी नहीं है, कोई परिवार भी नहीं है, तो सरकार की तरफ से उनको बाल गृह की सुविधा भी दी जा सकती है, आवासीय सुविधा भी प्रदान की जा सकती है। तो यह इस योजना का उद्देश्य है। इसके बाद अगली योजना है यूपी कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना। 15 मई 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस योजना को जो है मंजूरी प्रदान की। इससे संबंधित जानकारी देखते हैं। इसके तहत इकाई की स्थापना की जाएगी। इसके लिए न्यूनतम निवेश की आवश्यकता 20 लाख रुपए निर्धारित की गई है। तो यूपी कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण, ठीक है, कोविड इमरजेंसी जो है एक यूनिट स्थापित की जानी है। अगला है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। 15 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया गया। अब जो अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना है, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो यूपीएससी बस के लिए है, लेकिन यह और भी परियोजनाएं जो और भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी के लिए है। पहले चरण में यह योजना प्रदेश के सभी 18 मंडलों में शुरू की गई, जिसके तहत अभ्युदय कोचिंग खोली गई है। दूसरे चरण में इसे जिला स्तर पर भी शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो पहले सभी मंडलों में खोली गई, एक मंडल में एक कोचिंग खोली गई। फिर जो दूसरा चरण इसका प्रारंभ होगा उसमें हर एक जिला स्तर पर जो है कोचिंग खोलती जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ होगा। इसके बाद है एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये तो बहुत ज़्यादा जो है चर्चा में रही, ब्रांडिंग योजना है, सबको पता होगा। इसकी जो है शुरुआत की डेट याद रखें, 29 नवंबर 2020 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एक रिटेल स्टोर के माध्यम से इस योजना को ब्रांडिंग योजना प्रारंभ किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। 29 सितंबर 2020 को ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग योजना प्रारंभ होने की तिथि से 3 वर्ष तक लागू रहेगी। तो 2020 से 21 तक, 21 से 22 तक और 22 से 23 तक ये लागू रहेगी। उसके बाद इसको बढ़ाना होगा तो बढ़ा देंगे। अभी ये चल रही है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसके साथ ही और भी चीज़ें आ गई हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ ही इसी की तर्ज पर। इसके तहत खुदरा दुकानों में उपलब्ध स्थानों के माध्यम से ODOP उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगली योजना है एक जनपद एक उत्पाद। इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था और इसकी सफलता के कारण बाद में से केंद्र सरकार के द्वारा अपनाया गया था। एक जनपद एक उत्पाद योजना के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि 2018 में से लॉन्च किया गया था, लेकिन इसकी जो ब्रांडिंग योजना है इसको 2020 में लॉन्च किया गया था। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद अगली योजना है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। अच्छा, आपने रेलवे स्टेशन वगैरह पर आपने देखा होगा कि ये यहाँ पर जो लिखा है ना, इसकी ब्रांडिंग से रिलेटेड उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा। तो रेलवे स्टेशन पे आजकल आपने देखा होगा कि इसकी एक शॉप रहती है, एक प्रॉपर दुकान खुली रहती है जहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो गुजरने वाले लोग हैं, पर्यटक भी रहते हैं, कई सारे आते जाते रहते हैं। ठीक है, रेलवे स्टेशन पर तो सभी लोग रहते हैं, तो वो सब इन सारी चीज़ों को देखिए कि उत्तर प्रदेश की कौन से डिस्ट्रिक्ट की कौन सी चीज़ फेमस है, वहाँ पर किस चीज़ का निर्माण किया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से इसकी ब्रांडिंग की जाती है, इन उत्पादों को, इनकी बिक्री को बढ़ावा दिया जाता है और इनकी प्रसिद्धि को बढ़ाया जाता है। इसके बाद अगली योजना है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। 29 अगस्त 2020 को मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य है राज्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के जो घर हैं, घर तक सड़क बनाना। ठीक है, इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। इसके बाद अगली योजना है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम। 29 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कब किया? 26 जून 2020 को, बस ये डेट याद रखें। यह जो कार्यक्रम है उन विस्थापित श्रमिकों को रोजगार देने के लिए शुरू किया गया जो कोविड-19 महामारी के कारण अन्य राज्यों से वापस आए थे। ठीक है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश का आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम उस समय काफी चर्चा में भी रहा। बड़ी संख्या में मजदूर दूसरी जगह से अपने राज्यों में लौट आए थे कोविड के समय, तो उनको जो है रोजगार वापस मिल सके उसके लिए शुरू किया गया था। इसके बाद है बाल श्रमिक विद्या योजना। ये जो है योजना जो बाल श्रमिक हैं उनको विद्या देने से संबंधित है। 12 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने इसको शुरू किया था। इस योजना के तहत सरकार चयनित लड़कों और लड़कियों को क्रमशः 1,000 रुपये और 1,200 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम, ये 14 मई 2020 को लॉन्च हुआ। ठीक है, ये संगम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 56,754 उद्यमियों को 2002 करोड़ 49 लाख रुपए का ऋण ऑनलाइन वितरित किया। मुख्यमंत्री ने एमएसएमई साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया। तो यहाँ पर एमएसएमई साथी पोर्टल भी शुरू किया गया, मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू किया गया ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम के तहत। ठीक है, तो ये कब लॉन्च हुआ था? 14 मई 2020 को, ये चीज़ याद रखें। इसके बाद है प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये 8 मई 2020 को लॉन्च हुआ था। इसके तहत राजस्व विभाग के राहत आयुक्त कार्यालय जो है उनके द्वारा तैयार किया गया यह ऐप जो था यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से विकसित किया गया है। तो इसे किसने बनाया है? एक तो यूएनडीपी का इसमें सहयोग मिला है, यूएनडीपी प्लस राजस्व विभाग का राहत आयुक्त कार्यालय, इनके द्वारा ये तैयार किया गया है। प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये जो था प्रवासी राहत मित्र ऐप था, किसके लिए था? प्रवासी समझ जाइए, जो प्रवासी लोग हैं उनसे संबंधित था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये रहेगा, ये चीज़ याद रखिए। 8 मई 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को देखा। इसके आगे कुछ और योजनाएं हैं जिनको अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।